हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिस। और साथ ही डेली के तर्ज पर मैं आज भी एक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए रिवीजन के क्रम में। और वो जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके सिलेबस में तो करता ही है। दूसरी चीज जो इस टॉपिक के साथ है कि बहुत बार देखा गया है, ये टॉपिक जो है पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दूसरे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए लेस इंटरेस्टेड टॉपिक रहा है, लेस इंटरेस्टेड टॉपिक रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ जितने फैक्टफुल प्रश्न आपके बन सकते हैं उसको आपके बीच लेकर आना चाहिए। क्या है टॉपिक, पहले आप एक इमेज के माध्यम से देख लो क्या है वो टॉपिक। तो बच्चे वो टॉपिक आप लोग फोटो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। आपकी जो टॉपिक अभी मैं कराने वाली हूँ वो है ट्राइब्स। रिगार्डिंग ट्राइब्स और ट्राइबल के बारे में आप पढ़ने वाले हो, जनजातीय समूह के बारे में। क्या होते हैं ट्राइब्स? तो ट्राइब्स ये वो खास जनजाति हैं जो भारतीय राज्यों के, कहा जाए कि ग्रोथ से पहले भी, जब हमारा पूर्ण विकास नहीं हुआ था तब से हम इन्हें देख रहे हैं, और आज भी एक खास भाषा संगठन को फॉलो करते हुए एक खासा समुदाय में खासा नृत्य शैली, खान पान शैली, व्यापार वाणिज्य इनका एक अलग तरीके से होता है। ये वर्ण के पार्ट नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत तो ये नहीं आते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही अलग समुदाय है, एक अलग ही पहचान है। इसलिए आदिवासी भी हमारे कहा जाए कि पार्ट हैं, हमारे न सिर्फ सिलेबस के बल्कि हमारे पूरे के पूरे मैनकाइंड के एक पार्ट हैं, जो कि है आपके ट्राइब्स। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सब मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। छोटा सेशन है लेकिन सारी जानकारी मिलेगी। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है अगर इस टॉपिक से प्रश्न आया तो, कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जाति, नस्ल, जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है। दैट इज विच आर्टिकल इम्पास द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड कास्ट, रेस, ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और एससीज। तो बच्चे ये आपका हो जाएगा 341, अनुच्छेद 341 के तहत ये राइट मिला हुआ है। और अगला एक जो प्रश्न पूछा जाता है, जो पूछा जा सकता है बहुत बार, बहुत जगह ट्राइबल कम्युनिटी से ये सवाल उठाए भी गए हैं, वो क्या प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में, लोगों के सदन में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, यहां पर सवाल था कि किस अनुच्छेद में लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है। बात अगर सीट के रिजर्वेशन की जाए तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में बात की गई है। ये दो प्रश्न आप लोग स्पेशली खास करके याद करेंगे, दोनों प्रश्न की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला एक जो प्रश्न बार बार रिपीटेड वे में आपसे पूछा जाता है वो आपका है कि अरुणाचल प्रदेश की गालो एक खास जनजाति है, गालो ट्राइब। गालो जनजाति जो है का उसका स्पेशल फेस्टिवल, त्योहार हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। उस त्योहार का नाम आपको बताना है। क्या नाम है उस त्योहार का? तो बच्चे मोपिन, मोपिन वो त्योहार है। मोपिन वर्ड आपने सुना होगा। अरुणाचल के त्योहार में स्पेशली ये ट्राइबल फेस्टिवल है। क्या है? ये ट्राइबल फेस्टिवल है, आपसे पूछा जा सकता है। अरुणाचल के जनजाति मनाती है इसे। कुछ अब हम लोग फैक्टफुल इंफॉर्मेशन लेंगे मेजर ट्राइब्स के बारे में, कुछ फैक्टफुल इंफॉर्मेशन लेंगे। बात की जाए भील जनजाति की तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जितने ट्राइब्स को देख रहे हैं आज की क्लास में वो आपके मेजरली इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। भील जनजाति की बात अगर की जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा में पाई जाती है। बात की जाए दूसरी गोंड जनजाति की तो जनसंख्या के मामले में भील अगर नंबर 1 पे हैं तो गोंड हमारे कहाँ है बच्चे? वो है नंबर 2 पे। सेकेंड नंबर पर गोंड जनजाति आते हैं और ये सेंट्रल भारत में हमें इनका खासा भीड़ मिलता है, पूरी की पूरी संगठन मिलती है, सेंट्रल इंडिया में मिलती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोंड और भील दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला कुछ फोटोग्राफ्स आपको मैंने डाले हैं जिससे आपको पता चले कि ये कितने स्पेशल तौर पे खुद को डेकोरेट करके इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनके व्यापार वाणिज्य के तरीके, इनके त्योहार, इनके नृत्य शैली, सब कुछ बहुत अलग, बहुत स्पेशल है।
संथाल की बात अगर की जाए तो संथाल के बारे में सिधो कान्हू का नाम आपने सुना होगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति और तो और प्राचीनतम जनजातियों में ये आते हैं, ये प्राचीन जनजातियों में आते हैं, बहुत पुराने ओल्डर माने जाते हैं संथाल। मुंडा जनजाति क्या है बच्चे? तो झारखंड उड़ीसा में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति क्या है? मुंडा है। बात की जाए अंगामी, तो नागालैंड की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है अंगामी, नागालैंड की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है। भूटिया कहाँ की है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाए जाते हैं। क्या नाम है? भूटिया। सारे ही इंपॉर्टेंट है, देख लो इनका कैसा वस्त्र, देख लो इनके जेवर जो भी है, ज्वेलरी यूज करते हैं, सब कुछ बहुत अलग है। टोटो जनजाति वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, छोटी जनजाति है वेस्ट बंगाल में, हम इसको स्पेशली देखते हैं। बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए अगर तो गारो खासी, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं बहुत सारे, आपको मैंने सेशंस में भी कराए हैं और अभी फिर से कराऊंगी जब हम लोग सेशन करेंगे। तो गारो खासी जनजाति किस रीजन में पाए जाते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो बच्चे मेघालय में पाई जाने वाली एक बहुत ही स्पेशल ट्राइब कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी कह लो, गारो और खासी दोनों ही मेघालय में पाई जाती है। बात की जाए नीसी और वारली की, तो नीसी असम और महाराष्ट्र में पाई जाती है। नीसी का वस्त्र तो अभी जीआई टैग में भी टैग्ड है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो नीसी और वारली क्या है? असम और महाराष्ट्र की स्पेशल ट्राइब्स हैं। चेचू एक जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेषतया पाई जाती है, चेचू। और ग्रेट अंडमानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। ग्रेट अंडमानी नाम में ही आंसर है। तो ये आपके स्पेशल ट्राइब्स हैं। जितने भी प्रश्न इससे बन सकते थे वो सभी मैंने आपको बताए हैं, अधिकतर नहीं, 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गारो खासी जयंतिया के बारे में देख लेना, आप थोड़ा सा भील संथाल और बोडो के बारे में देख लेना, थोड़ा सा नाम और क्षेत्र देख लेना, और किस अनुच्छेद के तहत कौन सा अधिकार मिला है ये देख लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ट्राइब्स के बारे में आपको याद करने हैं, और आपका परीक्षा का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से सेशन में अगले दिन। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।